स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात किया था, लेकिन वो वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था समय के अभाव में। उसमें सिर्फ दो ही न्यूट्रिएंट्स हम कंप्लीट कर पाए थे, एक टाइप्स ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। आज के इस वीडियो में मैं नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स यानी कि फैट्स के बारे में बात करूंगा कि फैट क्या होता है और फैट कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा फैट हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, कौन सा फैट हमारे बॉडी के लिए खराब होता है, उस फैट का सोर्सेस क्या क्या है, अच्छे फैट का क्या सोर्स है, अच्छे फैट लेने से क्या क्या फायदा होता है हमारे शरीर के अंदर में। तो इस प्रकार हम फैट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं फैट्स। तो फैट्स दरअसल दो तरह के होते हैं। फैट्स दरअसल दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं बॉडी फैट, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं डाइटरी फैट। बॉडी फैट यानी कि वैसा फैट जो बॉडी मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा खुद निर्माण करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी एंड आवर अदर ऑर्गन्स। लेकिन जो डाइटरी फैट्स होते हैं, ये डाइटरी फैट हम लोग अपने फूड्स के द्वारा बाहर से इनटेक करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी फैट्स के बारे में। तो बॉडी फैट्स जो होता है वह तीन तरह का होता है। बॉडी फैट जो होता है वह तीन तरह का होता है। सबसे पहला फैट जो होता है उसको कहते हैं व्हाइट फैट। दूसरा होता है जिसको कहते हैं ब्राउन फैट, और तीसरा जो फैट होता है उसको हम बिग फैट कहते हैं। बिग फैट कहते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि व्हाइट फैट, ब्राउन फैट और बिग फैट काम क्या करता है। तो व्हाइट फैट जो है ना वह हमारे बॉडी में एनर्जी को स्टोर करता है, यानी कि हमारे बॉडी में जो एनर्जी होता है उस एनर्जी को यह स्टोर करता है। कौन सा फैट? व्हाइट फैट हमारे बॉडी में स्टोर करता है, और यह जमा होता है, यह डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट कहाँ कहाँ होता है? यह डिपॉजिट होता है हमारे पेट पर, थाई में एंड हिप्स में। यहां पर ये फैट पाए जाते हैं, व्हाइट फैट। अब ब्राउन फैट जो होता है, यह ब्राउन फैट यहां देख रहे हो कि व्हाइट फैट एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन ये ब्राउन फैट एनर्जी को बर्न करता है, एनर्जी को बर्न करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज बर्न होता है तो यह क्या पैदा करेगा? यह पैदा करेगा हीट पैदा करेगा। जब भी फैट बर्न होगा तो यह हमारे बॉडी में हीट पैदा करेगा, और इसीलिए इसको कहते हैं थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस यानी कि हीट पैदा करना, यानी कि इसको कहते हैं थर्मोजेनेसिस। और यह थर्मोजेनेसिस जो जो उम्र बड़ी होती है, जो जो उम्र बड़ी होती है,
यह थर्मोजेनेसिस कम होता जाता है, यानी कि यंग एज में ज्यादा होता है और ओल्ड एज में यह कम होता है। अब दूसरा, सबसे लास्ट तीसरा फैट, ये जो फैट होता है यह इस दोनों के बीच का फैट होता है, यानी कि यह पाया कहा जाता है बिटवीन व्हाइट फैट एंड ब्राउन फैट। यह व्हाइट फैट और ब्राउन फैट के बीच में पाया जाता है, और इसका जो काम है यह हेल्पिंग इन बर्निंग एनर्जी, यानी कि यह भी एनर्जी को बर्न करने में मदद करती है, यानी कि यह भी क्या करता है, एनर्जी को बर्न करता है। यानी कि जिस तरह से ब्राउन फैट एनर्जी को बर्न करता है, उसी तरह से यह भी एनर्जी को बर्न करता है। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे, यह लोकेशन एंड फंक्शन के आधार पर फैट की बात हम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड फंक्शन, अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड फंक्शन, यानी कि लोकेशन और फंक्शन के आधार पर जो फैट होते हैं वह 3 तरह का फैट होता है। सबसे पहला जो फैट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल फैट, दूसरे को बोलते हैं नॉन एसेंशियल फैट, और तीसरा होता है विसरल फैट। यानी कि एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और विसरल फैट। एसेंशियल फैट इज नेसेसरी फॉर द लाइफ। एसेंशियल फैट जो होता है वह हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरत होता है, और यह हमारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। यह हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि ये पाए जाएंगे हमारे बोन मैरो में, नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में पाए जाएंगे, और साथ ही साथ अदर डिफरेंट ऑर्गन्स में भी यह पाए जाते हैं। एसेंशियल फैट जो हमारे लिए लाभदायक होता है। अब जो है नॉन एसेंशियल फैट हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग एक फैट पढ़ लेते हैं, सबक्यूटेनियस फैट। अब ये सबक्यूटेनियस फैट जो होता है, यह सबक्यूटेनियस फैट, यह फैट बिलो द स्किन पाया जाता है। यह हमारे स्किन के ठीक नीचे पाया जाता है। और इसके बाद तीसरा में हम पढ़ लेते हैं विसरल फैट। इसके बाद हम लोग नॉन एसेंशियल के बारे में बात करेंगे। विसरल फैट जो होता है, यह फैट पेट के अंग, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्टमक। तो पेट के अंग क्या क्या होते हैं? पेट के अंग पार्ट्स ऑफ स्टमक में सबसे पहले क्या हो जाएगा? लीवर। क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। इंटेस्टाइन हो जाएगा।
समझ गए, इसके आसपास जमा रहता है। लेकिन जैसे ही इसकी मात्रा बढ़ जाती या ज्यादा हो जाता है तो यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। इसी के बढ़ जाने के कारण जब यह आसपास बढ़ जाता है तो हम लोग सुनते हैं या तुम लोग भी सुने होंगे कि किसी को फैटी लीवर हो गया है, यानी कि लीवर में फैट जमा हो गया है। तो इसका कारण है कि विसरल फैट जो उसके आसपास था उसकी मात्रा बढ़ गई है, जिसके कारण से उसके लीवर में फैट की मात्रा बढ़ गई है और वैसे लीवर को हम फैटी लीवर के नाम से जानते हैं। तो इतना हो गया बॉडी फैट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे डाइटरी फैट्स के बारे में। अब आ जाओ डाइटरी फैट्स। अब डाइटरी फैट्स जो होता है वह जो होता है यह दो तरह का होता है। पहला होता है अनसैचुरेटेड फैट्स और दूसरा होता है सैचुरेटेड फैट्स और तीसरा होता है ट्रांस फैट्स। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड क्या होता है ट्रांस फैट्स। ये तीन तरह का फैट्स होता है। अब जो ये अनसैचुरेटेड फैट एंड सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट इज गुड फॉर हेल्थ, यह हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। तो हम पहचानेंगे कैसे अनसैचुरेटेड फैट को? तो जो फैट रूम टेम्परेचर पर सॉलिड आकार नहीं लेता है, यानी कि नहीं जमता है, घर में भी रखने के बावजूद अगर यह नहीं जमता है, वैसे फैट को हम अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। वैसे फैट को हम अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं जो रूम टेम्परेचर पर नहीं जमता है, जैसे कि जैतून का तेल, उसके बाद नट्स का तेल, मछली का तेल, ये सब जो है यह हमारे लिए लाभदायक है क्योंकि यह हमारे बॉडी में कोलेस्टेरॉल लेवल को इम्प्रूव करता है, कोलेस्टेरॉल लेवल को इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव इम्प्रूव कोलेस्टेरॉल, यानी कि यह HDL फैट होता है। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि यह HDL जो होता है इसी को हम गुड फैट कहते हैं। HCl जो होता है यह होता है गुड फैट। तो हम पहले अनसैचुरेटेड फैट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह जो होता है यह गुड फैट होता है। अब अनसैचुरेटेड फैट जो होता है यह दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है पॉली
सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट। पॉली अनसैचुरेटेड फैट में जो होगा, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। यह एक प्रकार का ओमेगा 3 ओमेगा 6 यह एक प्रकार का फैटी एसिड है। ये क्या है? फैटी एसिड है, फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 ओमेगा 6 एक प्रकार का फैटी एसिड है जो पॉली अनसैचुरेटेड, गुड फैट है लेकिन पॉली अनसैचुरेटेड फैट है। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो होता है और मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो होता है उसमें क्या अंतर है? तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो होता है यह मेनी कार्बन बाउंड का होता है, मेनी बाउंड ऑफ कार्बन। ये क्या होता है? मेनी बाउंड ऑफ कार्बन, यानी कि कई कार्बनों के समूह, डबल बाउंड, मेनी डबल बाउंड कार्बन, मेनी डबल बाउंड कार्बन, यानी कि कई डबल बाउंड कार्बनों का समूह होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट। अब इसके खाने से हमारे शरीर में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमारे शरीर में क्या क्या फायदा होता है? तो सबसे पहले अगर हम ये चीजें ओमेगा 3 अगर हम खाते हैं तो यह हमारे ट्राइग्लाइसराइड्स को डिक्रीज करता है, यानी कि मेंटेन करता है, मेंटेन ट्राइग्लाइसराइड्स, यानी कि यही कोलेस्टेरॉल है। यही क्या है? कोलेस्टेरॉल, यानी कि यह कोलेस्टेरॉल के लेवल को ओमेगा 3 अगर हम लेते हैं बॉडी में, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर खाते हैं तो यह हमारे शरीर में कोलेस्टेरॉल लेवल को मेंटेन करता है। साथ ही साथ कार्डियक हेल्थ, यानी कि हार्ट को स्वस्थ रखता है, कार्डियक हेल्थ को स्वस्थ रखता है, प्लस इन्फ्लामेशन से बचाता है, प्लस इन्फ्लामेशन से बचाता है, इन्फ्लामेशन से बचाता है। साथ ही साथ यह क्या होता है? ब्रेन फंक्शन एंड जो है जॉइंट्स को भी स्मूथ रखता है, यानी कि यह ब्रेन के फंक्शन एंड जॉइंट्स के फंक्शन को भी स्मूथ रखता है। ब्रेन फंक्शन एंड जॉइंट्स फंक्शन को क्या करता है? स्मूथ रखता है। तो ये सारा सब काम जो है वह ओमेगा 3 फैटी एसिड का है। अब आ जाइए ओमेगा 6 फैटी एसिड जो होता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड यह हमारे स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ, स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ को कंट्रोल करता है, हेयर हेल्थ को कंट्रोल करता है ओमेगा 6 फैटी एसिड। इसके बाद जो आता है वो होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट। यानी कि दूसरा जो होगा मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ये भी जो है, ये भी क्या है? इसको भी गुड फैट कहते हैं, गुड फैट कहते हैं। अब इसमें आ जाएगा, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा ओमेगा 7 एंड ओमेगा
फैटी एसिड ओमेगा 6 एंड ओमेगा 7 एंड ओमेगा 9 फैटी एसिड्स। अब जो ओमेगा 7 जो होता है यह म्यूकस मेम्ब्रेन के हेल्थ को सही रखता है, साथ ही साथ हमारे बॉडी के हाइड्रेशन को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी के हाइड्रेशन को कंट्रोल करता है एंड सपोर्टिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी कि डाइजेशन को भी सही रखता है। अब इसके बाद जो है सो ओमेगा 9 ये भी जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैट है जो हमारे शरीर के हार्ट हेल्थ को कंट्रोल करता है। समझ में आ गया? तो ये सब जो है यह क्या है, गुड फैट की बात हम किए। अब आ जाएं हम लोग बात करते हैं सैचुरेटेड फैट की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे सैचुरेटेड फैट की। ये हो गया HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब दूसरा जो है वो है सैचुरेटेड फैट यानी कि वैसा फैट जो रूम टेम्परेचर पे जम जाता है, वह फैट हमारे शरीर के लिए बैड फैट कहलाता है। ये क्या है? यह बैड फैट है जो रूम टेम्परेचर पे जम जाता है, जैसे डालडा, कोकोनट ऑयल, चीज, ये सब चीजें जो है ये etc जो है यह हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है और ऐसे फैट को हम LDL कहते हैं, यानी कि बैड फैट को हम LDL कहते हैं और गुड फैट को HDL कहते हैं। LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दिस इज द बैड फैट, यह बैड फैट है। और सबसे लास्ट और तीसरा जो होता है वो होता है ट्रांस फैट, जो सबसे खतरनाक होता है। यह ट्रांस फैट, आप जैसे देखो हमारे बॉडी में HDL और LDL, ये हो गया गुड फैट और ये हो गया बैड फैट। तो ये जो ट्रांस फैट जो होता है ना, यह HDL को कमा देता है, घटा देता है, HDL के लेवल को कम कर देता है और LDL के लेवल को बढ़ा देता है। यानी कि जो अच्छा फैट है हमारे शरीर में उसके लेवल को कम कर देगा और जो बैड फैट होता है ना उसके लेवल को बढ़ा देता है। तो एक तो जो है सो अच्छे चीज को कम कर दिया तो ये ज्यादा डबल हानिकारक हो गया, यानी कि ये हमारे बॉडी पर डबल इफेक्ट डालता है। और ये जितने भी है आप ये पाए जाते हैं कहाँ पे, तो फ्राइड फूड, जितने भी पैक्ड फूड, मोर फ्राई सुन डाई, यानी कि फ्राइड फूड ज्यादा खाते हैं, जैसे ही है तो मोर फ्राई सुन डाई, यानी कि ज्यादा फ्राई खाएंगे तो जल्दी ही ऊपर जाएंगे। तो पैक्ड फूड जैसे चिप्स हो गया वो सब जो होता है, ये सब चीजों में ये ट्रांस फैट पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में
मैंने तो आप लोगों के लिए पूरा फैट कंप्लीट कर दिया और इस वीडियो के साथ साथ जो है आपका न्यूट्रिएंट्स का टाइप्स पूरा हो गया। पहला जो वीडियो डाला हुआ है वो डाला हुआ है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स पार्ट 1 और ये जो वीडियो जाएगा ये रहेगा पार्ट 2। तो दोनों पार्ट्स को आप लोग जरूर सिंसियरली देखिए और जितना अधिक से अधिक हो सके चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए।